मिंकू मोर एक पेड़ के पास बैठा था। चुन्नू मुन्नू दोनों चिड़ियां उसके पास आती हैं। मिंकू काका, हमको एक कहानी सुनाओ ना। तुम्हारी कहानी हमें बहुत अच्छी लगती है। ठीक है बच्चों, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसमें से तुमको पता चलेगा कि हमारा डर भी कभी कभी हमारे लिए अच्छा होता है। तो सुनो, एक तोता था जिसका नाम था चिरकुट। लेकिन जब से वो पैदा हुआ था उसके जीवन में एक ही परेशानी थी। क्या परेशानी थी काका? अरे सब्र करो, बता रहा हूँ। बहुत बोलती हो, बीच में टोका मत करो। हाँ, मैंने इसको कहा है जब काका कहानी सुनाए तो बीच में टोका मत कर। हाँ, तो उस तोते के जीवन में ये समस्या थी कि वो जब से पैदा हुआ था तो बोल नहीं पाया, उससे बोला नहीं जाता था। एक दिन चिरकुट डाल पर बैठा था और आसपास बैठे पक्षी फल खा रहे थे। ये पक्षी कितने अच्छे अच्छे फल खा रहे हैं, काश मुझे भी ये खाने को मिल पाते। पक्षी चिरकुट को देखकर बोलते हैं, अरे देखो देखो, इस चिरकुट तोते को देखो, ये ऐसा तोता है जो बोल नहीं पाता है। मैंने पहले कभी भी ना बोलने वाला तोता देखा ही नहीं। ऐसा तोता भी होता है क्या? चिरकुट, क्या देख रहे हो? क्या तुमको भी ये रस भरे फल खाने हैं? अच्छा ले, फल खा ले, ले ले। चिरकुट फल लेने के लिए आगे बढ़ता है। वो पक्षी फल वापस खींच लेता है। इतनी जल्दी भी क्या है चिरकुट? चल गाना तो गाकर दिखा, सुना है तेरा गला बहुत सुरीला है। ऐसा बोलकर सब पक्षी हंसने लगते हैं, लेकिन चिरकुट बहुत उदास हो जाता है और उड़कर दूसरे पेड़ पर चला जाता है। तब चिंकी चिड़िया उड़कर चिरकुट के पास आती है। मैंने सारी बातें सुन ली हैं जो उन पक्षियों ने तुमको बोला है, लेकिन तुम बुरा मत मानो। चिरकुट की आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। बुरा कैसे ना मानूं? लोग मुझे इसी बात का ताना देते हैं कि मेरी आवाज नहीं है। इसमें मेरी क्या गलती है? चिंकी बोलती है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं ऐसे पक्षी को जानती हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। अच्छा, क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या सच में मैं बोल सकता हूँ? हाँ भैया, क्यों नहीं हो सकता। तुम मेरे साथ चलो, तुम बोलोगे भी और बाकी जानवरों से बातें भी करोगे। काली पहाड़ी के पास बरगद के पेड़ पर जो उल्लू काका रहते हैं वो अच्छे वैद्य हैं। वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। दोनों उड़कर उल्लू वैद्य के पास जाते हैं। दादा, इसको देखो, क्या इसकी आवाज आ सकती है? क्या ये बोल सकता है? इधर आओ, मुंह खोलकर दिखाओ। चिरकुट अपना मुंह खोलकर दादा को दिखाता है। उल्लू देखकर बोलता है, इसकी आवाज इसलिए नहीं आई क्योंकि इसने कभी बोलने की कोशिश ही नहीं की। इसका गला और जीभ तो सही है, लेकिन जाम हो चुकी है। काका, इसके मम्मी पापा बचपन में ही चले गए थे। बाकी तोतों ने इसे अपने साथ नहीं रखा, इसलिए ये बोलना नहीं सीख पाया होगा। शायद इसीलिए काका इसने बोलने की कोशिश नहीं की होगी। बचपन में किसी ने बोलना नहीं सिखाया, तभी ऐसा है। इसके इलाज करने के लिए काले शहतूत और काले अमरूद की जरूरत पड़ेगी, जो तुमको लेकर आना होगा। आप उसकी चिंता न करो, मैं लेकर आऊंगी। नहीं नहीं, जिसका इलाज होना है वही काले अमरूद और शहतूत को लेने जाएगा। लेकिन दादा, काले शहतूत का पेड़ जहाँ पर है वहाँ पर कौवे रहते हैं और वो बहुत ही दुष्ट हैं। बाकी पक्षियों को परेशान करते हैं। लेकिन उसको तो वहीं पर ही जाना होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तब चिरकुट उड़ता हुआ काले शहतूत के पेड़ के पास चल देता है। चिरकुट उड़ता हुआ सोचता है, ये कैसी मुसीबत में डाल दिया है। मुझे तो वैसे ही इन कौवों से डर लगता है, अब मुझे उन्हीं का सामना करना पड़ेगा। पेड़ के पास पहुंचकर, अरे, लगता है कोई भी कौवा वहाँ पर है नहीं। जल्दी से शहतूत तोड़कर चलता हूँ। चिरकुट अपनी चोंच में 2-3 शहतूत दबा लेता है और जैसे ही पीछे की तरफ घूमता है
उसे कौवे घेर लेते हैं। गूंगे तोते, क्या हाल है? क्या तुम चोरी करना भी सीख गए हो? चिरकुट कुछ नहीं कहता और उड़ने लगता है। तब कौवे उसके पंजे पकड़कर काली गुफा में लेकर चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। अंधेरे में चिरकुट डर जाता है। फिर कौवे बाहर से कहते हैं, अब एक सांप आएगा और तुझे खा जाएगा। ऐसा बोलकर एक मोटी रस्सी चिरकुट के ऊपर फेंकते हैं। चिरकुट को लगता है कि सांप आ गया। चिरकुट सांप के डर से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ बचाओ। उसके डर से उसकी आवाज आ गई थी। फिर उल्लू काका आकर उसे काली गुफा से निकाल लेते हैं। चिरकुट सारा किस्सा दादा को सुनाता है। मुझे पता चल गया था कि तुमने कभी बोलने की कोशिश नहीं की, इसलिए मैंने तुमको कौवे के पास भेजा, क्योंकि वो सभी पक्षियों के साथ ऐसा करते हैं। मैं जानता था तुम्हारी आवाज को वापस लाने का बस एक ही तरीका था। जैसे ही तुम डर गए तो तुम अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला पड़े। हाँ काका, आपने सही कहा, इस वजह से ही मेरी आवाज आ गई। चिंकी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम मुझे यहाँ पर लेकर आई। ये तो मेरा फर्ज था और किसी ने सच ही कहा है, कभी कभी डर भी लोगों के लिए फायदेमंद हो जाता है। तो चुन्नू मुन्नू, तुमने क्या सीखा और कहानी कैसी लगी? कहानी बहुत अच्छी लगी काका, और हमने सीखा कि डरना भी बहुत जरूरी होता है। डर से हिम्मत आती है उससे लड़ने की। अच्छा काका, अब चलते हैं, फिर आएंगे आपके पास।